सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आप सभी को देने वाला हूँ इस भर्ती के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना है इस बार आरपीएफ में भर्ती होना, चाहे फिर वो कांस्टेबल की बात करें या फिर एसआई की। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो दुख है वो है कि इस बार की जो वैकेंसीज है वो वैकेंसी काफी कम आई है, जिसकी वजह से बच्चों में काफी ज्यादा हताशा है कि इतनी कम वैकेंसी में कैसे हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन है, तो कंपटीशन भी इतनी ज्यादा है। तो यहाँ पे आप सभी के लिए एक चीज मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पे आप सभी की वैकेंसी इंक्रीज होंगी। अब यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज होने का सबसे मेन रीजन आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपकी जो एएलपी की वैकेंसी आप सभी जानते हैं कि आई थिंक 56 से 96 वैकेंसी से बढ़ाकर 18,000 आई थिंक 617 या कुछ इतनी वैकेंसी कर दी है, यानी 3 गुना से भी ज्यादा ये वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। और आप सभी को बता दें कि 5696 जब आपकी वैकेंसी थी तो इसके लिए बच्चों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था, बहुत ज्यादा मतलब वो किया था कि किसी भी तरीके से वैकेंसी इंक्रीज हो जाए, तो एक भी वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई थी। और अब आप देखिए कि यहाँ पे 3 गुना वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। तो ये चीज स्पष्ट यहाँ पे दर्शाती है कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। दूसरी चीज मैं आप सभी को बता दूं कि देखो एएलपी की बात करें या अदर इन भर्तियों की बात करें, इनमें सीन ये है कि यहाँ पे जोन चेंज कर सकते हैं, यानी जोन का ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी आप सभी की निकाली जाती है। तो ये जो वैकेंसी होंगी वो एग्जामिनेशन से पहले ही जोन यहाँ पे दे दिया जाएगा और आपकी जो वैकेंसीज है वो पहले ही इंक्रीज यहाँ पे हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को जोन चेंज करने का भी ऑप्शन दिया जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि आपकी आरपीएफ वाली जो वैकेंसीज है, पहले आपकी जो वैकेंसी होती थी वो ग्रुप वाइज आपकी वैकेंसी होती थी। अगर ये ग्रुप वाइज इस बार आपकी वैकेंसी होती तो एग्जामिनेशन से पहले ही यहाँ पे आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो जाती, लेकिन अब यहाँ पे ग्रुप का कोई भी लफड़ा नहीं है, तो इसलिए इन वैकेंसी को कभी भी इंक्रीज किया जा सकता है, यानी कि एग्जामिनेशन के बाद भी इंक्रीज किया जा सकता है, बिल्कुल फिजिकल से पहले। क्योंकि फिजिकल से पहले इसलिए क्योंकि वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही उतने गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है, इसलिए यहाँ पे पूरी संभावना रहेगी कि भाई 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाना है। 4208 मान के चल लो कांस्टेबल की वैकेंसीज है, और ये वैकेंसी यहाँ पे बढ़ के हो जाती है 10,000। तो यहाँ पे वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट को 4208 के अकॉर्डिंग बुलाएगा, जब वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी तो फिर इसके अकॉर्डिंग बुलाएगा। इसलिए यहाँ पे फिजिकल से पहले आपकी वैकेंसी जो है इंक्रीज हो जाएंगी और पूरी संभावना है। और ऐसा ही नहीं है कि केवल कांस्टेबल की वैकेंसी इंक्रीज होंगी, ये कांस्टेबल प्लस एसआई दोनों की वैकेंसी आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगी। तो ऐसे बच्चे जो इस बार इस चीज को लेके बहुत ज्यादा उदास हैं कि भाई हमारा कांस्टेबल में या एसआई में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा कि वैकेंसी कम है, तो ये चीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लो। और इस चीज को निकालने के बाद सिर्फ फोकस करो अपनी तैयारी पे, अपनी प्रिपरेशन पे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है जिससे कि आप सभी का सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि अभी आप ऐसे समझ लो कि जब एएलपी वाले बच्चे 5696 वैकेंसी पे ये सोच के बैठे थे कि भाई कैसे सिलेक्शन होगा, अब सडनली 18,000 प्लस वैकेंसी हो गई है, तो आप समझ लो कि ऐसी ही स्थिति आपके सामने भी आने वाली है। क्योंकि जब आप जानते हैं डायरेक्टिव 65 आपका जारी हुआ था तो कुल आई थिंक 2200 वैकेंसी आपकी बताई गई थी कि केवल 2200 वैकेंसी आपकी आरपीएफ में निकलेंगी। और जब इसका डायरेक्टिव 65 आया था तो उसी टाइम मैंने आप सभी को बोला था कि ये वैकेंसी अभी आपकी 2 गुना होने वाली है, तो 4600 प्लस आपकी वैकेंसी हो गई। इसी तरीके से अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं कि लगभग 2 गुना वैकेंसी ये हो जाएंगी, लगभग 8-9 हजार वैकेंसी आपकी आरपीएफ में कांस्टेबल एंड एसआई की आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए अभी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेनी है तो इसकी पढ़ाई के लिए, इसकी तैयारी के लिए। तो उसी पर फोकस करो। आपकी वैकेंसी निश्चित तौर पे फिजिकल से पहले इंक्रीज हो जाएंगी, फिजिकल से पहले इंक्रीज होने की संभावना नहीं है। क्योंकि देखो अभी मैं एग्जांपल, लाइव एग्जांपल आपको दे देता हूं। एसएससी जीडी, एसएससी जीडी का अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दिया होगा तो उसे पता होगा आई थिंक 26,146 वैकेंसी थी, और 26,146 वैकेंसी को बढ़ाकर 40,617 कर दिया गया। और ये कब हुआ है? एग्जाम हो जाने के बाद, यानी कि बच्चों ने एग्जाम दे दिया, जैसे भी मन से एग्जामिनेशन दिया। जिस बच्चे ने सीरियस होकर एग्जामिनेशन को दिया कि भाई वैकेंसी भले ही अभी कमी है लेकिन मुझे पूरी मेहनत से एग्जाम देना है, अब उनके यहाँ पे मजे हो चुके हैं कि क्योंकि 40,617 वैकेंसी हो गई है। तो अभी भी आप ऐसे ही समझ के एग्जाम दोगे कि केवल 42 वैकेंसी अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और बाद में ये वैकेंसी जब 8-9 हजार वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, यानी टोटल आपकी वैकेंसी लगभग 8-9 हजार हो जाएंगी, तो फिर आप सभी को इसी के लिए रिग्रेट होगा कि यार पहले पता होता कि इतनी वैकेंसी बढ़ जाएंगी तो अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम देते,
तो अपना सिलेक्शन हो जाता। तो अभी ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लो कि आपकी वैकेंसी समथिंग 8-9 हजार हो जाएंगी। तो वैकेंसी आपकी बढ़नी है, आप ये देखो ही मत कि आपकी कितनी वैकेंसी है, सिर्फ आपको देखनी है एक वैकेंसी, एक सीट के, मुझे तो एक सीट पे सिलेक्शन चाहिए, बाकी की जितनी भी पोस्ट है किसी को दे दो, एक सीट तो मेरी है। और इस टारगेट को लेकर अगर तैयारी करोगे तो इस बार आरपीएफ की वर्दी जरूर से पहनोगे। तो ये चीजें आप सभी को मैं पहले से ही क्लियर कर रहा हूं, जो बच्चे कनेक्टेड हैं इस चीज का बेनिफिट उन्हें मिलेगा। क्योंकि अगर आप हमारी बातों को देखेंगे तो आज की बात आपको कल आगे समझ में आएगी कि जो चीज बताई गई थी वो कितनी सही थी। तो इसीलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि तैयारी जितने बेहतर तरीके से कर सकते हो उतने बेहतर तरीके से करो। नंबर ऑफ वैकेंसी आपका सिलेक्शन ना तो रोक सकती है ना आपको दिलवा सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन दिलवाती है आपकी मेहनत। चाहे सीट एक हो या हजार, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फेल तो बच्चे एक पे भी होते हैं और 1000 सीट होने पर भी बच्चे फेल होते हैं। तो फेल की तरफ हमें जाना ही नहीं है, हमारा फोकस है केवल क्वालिफाइंग की तरफ कि हमें क्वालिफाई करना है, वर्दी लेनी है, नौकरी चाहिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।